एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का मास्टर की चैनल में। मैं आप लोगों का फिर से वेलकम करना चाहूँगा और इस नए सेशन में जो कि लेक्चर नंबर 4 है लाइट सीरीज़ का। एंड आज हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे मिरर फॉर्मूला के ऊपर और उसको सॉल्व कैसे करना है, जो पिछले सेशन में हमने शॉर्ट ट्रिक डिस्कस की थी उसके ऊपर, और उसका लिंक प्रीवियस लेक्चर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसको आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा इस लेक्चर को, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो। और नए से याद आया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके इसे शेयर करके बी अ पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली प्रॉब्लम है इसमें कि इफ़ द रेडियस, अगर हम लोग आइए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। इफ़ द रेडियस ऑफ, पहला प्रॉब्लम है, इफ़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ। तो अगर आपको फोकल, ये एक फॉर्मुलेशन आपको ध्यान रखना है, एफ कभी भी निकालना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ चलेगा, यानी कि एफ इक्वल्स टू r/2 टर्म्स में हम लोग रखेंगे। तो अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दिया है तो यहाँ पे f निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, 20/2, सिंपल। 20 सेंटीमीटर बाय 2 कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे फोकल लेंथ f जो आ रही है हमारी, वो कितनी आ रही है, देखिए ज़रा, ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। इट्स वेरी सिंपल, है ना। सो फोकल लेंथ कितनी आ गई हमारी यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर। दैट्स इट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी प्रोड्यूस्ड विद ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे कि आपको फोकल लेंथ जो दे दी है वो आपको दे दी है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर दे दी है। मिरर आपका कॉन्केव है, तो यानी कि अगर हम लोग चित्र बनाएं ज़रा तो देखिए ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये रहा आपका पोल, ये रहा आपका फोकस एंड ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से यहाँ तक, पोल से ही नापते हैं सारी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है आपकी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज आवर फोकल लेंथ दे दिया है तो उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। फोकल लेंथ दे दिया है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। अब उसने बोला है वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, तो भैया वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड के लिए तो फोकस के इधर ही रखा जाता है कॉन्केव में। अगर कॉन्केव की हम बात करें तो कॉन्केव में तो इसको इसी तरफ रखना पड़ेगा, है ना, तभी तो हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, अदरवाइज वर्चुअल एंड इरेक्ट नहीं बन पाएगा, है कि नहीं। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट आपका इसी तरीके से बनेगा। नेक्स्ट देखा जाए तो ये कुछ ऐसा निकल गया, तो देखिए ये देखिए यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट एक इमेज बन गई। तो ऑब्वियसली कहने का मतलब 12 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। तो भैया 12 सेंटीमीटर से कम तो एक ही है ऑप्शन, बाकी सब तो उससे बड़े हैं, है ना। तो आपको बिकॉज ऑप्शन ए जो कि आपका 10 सेंटीमीटर है वही लेस देन एफ, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया आपका। कई बार ऑप्शन देख के भी एलिमिनेट कर सकते हैं आप रिजल्ट्स को, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे निकल के आता है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम नंबर 3। ए कॉन्केव मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर। आपको मिरर भी दे दिया कॉन्केव और फोकल लेंथ दे दी, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एफ दे दिया यहाँ पे कितना, 25 सेंटीमीटर। अच्छा जी, which of the following distances should a person hold his face from the concave mirror so that it may act as a shaving mirror। तो आपको शेविंग मिरर के तौर पे कहाँ पे ये एक्ट करेगा वैसा देखना है कुछ। तो आइए ज़रा देखते हैं, इसको समझते हैं इसमें। तो इसमें कभी भी आप अगर शेव कर रहे हैं, सबसे पहले तो शेविंग मिरर का पर्पस क्या है, शेव जो किया जाता है तो फॉर शेविंग कट वट नहीं लगना चाहिए, है ना, नो फेस कट, फेस में कोई भी कट ना लगे, सब कुछ आराम से बड़ा बड़ा दिख जाए, बाल, है ना, एकदम आप निपटा के रेडी हो जाए। तो ये आपकी चाहत होती
है ना। सो नो फेस कट, नो फेस कट, फेस कट नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, फेस में कट वट नहीं लगना चाहिए। तो अब क्या है, ओहो हमने फॉलोइंग में ऑप्शंस यहाँ पे नहीं आए हैं, खैर हम एक सूटेबल देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ अगर 25 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे जो वाइबल ऑप्शंस होंगे, वापस देखिए, कॉनकेव मिरर और एनलार्ज्ड इमेज। अगर हम लोग देखें तो वर्चुअल इमेज पीछे की तरफ, एनलार्ज्ड, तो पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, तभी तो वर्चुअल, वरना उल्टी इमेज बनेगी। इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज तभी बनेगी आपकी व्हेन ये जो u है इज लेस देन 25 सेंटीमीटर। सो दैट्स योर आंसर। u की वैल्यू आपकी पोजीशन जो करेंगे हम लोग, यानी कि हम लोग खुद के फेस को, वही तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, खुद के फेस को 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पे रखना है, फोकल लेंथ से कम पे, ताकि वो फोकल लेंथ और पोल के बीच में आ जाए। दैट्स ऑल, ठीक है। सो दिस वन वाज आल्सो अ गुड वन। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10। ओके, सो देखिए इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे ना सबसे पहले आप देखिए पोजीशनिंग की बात करिए, और जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसको याद कीजिए पिछले लेक्चर में। अगर नहीं याद है तो फिर वीडियो को जाके देख लीजिए, बहुत सिंपल है। पोल, फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, है कि नहीं। और मैथ्स तो आपकी स्ट्रांग होगी, मैथ्स वाले सर ने आपको एकदम मस्त मैथ्स पढ़ा रखी है। तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया 15 सेंटीमीटर, तो 15 तो कुछ यहाँ पे होगा ना जी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो ये 15 सेंटीमीटर है इस जगह से, ठीक है। दिस इज आवर 15 सेंटीमीटर और ये यहाँ पे 10 सेंट, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में जाएगी, इंसिडेंट रे के जाने का डायरेक्शन ये है। अब उसके बाद पोल से सब नापते हो तो पोल से आपको उल्टी डायरेक्शन में ना चलना पड़ रहा है फोकस और यू नापने के लिए, तो यू की वैल्यू क्या हो गई, -15, क्योंकि उल्टा चलना पड़ रहा है। और आपके एफ की वैल्यू क्या हो गई, -10 सेंटीमीटर। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है h0 कितना, 1 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ इमेज वगैरह सब निकालनी है। देखो क्या क्या निकालना है उसे, साइज यानी हाइट ऑफ इमेज, आपको नेचर एंड पोजीशन, ठीक है, नेचर एंड पोजीशन, पोजीशन मतलब v की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ठीक। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है जरा इस पे बात कर ली जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, देखें यहाँ पे, सो फॉर मिरर फॉर्मूला हम लोग ये लिख सकते हैं 1/u + 1/v। तो यहाँ पे वैल्यूज को सिंपली सब्सटीट्यूट किया जाए अगर, तो देखिए -1/15 है और ये -1/10 है, इक्वल्स टू -1/15 + 1/v। अच्छा जी, आइए देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको इधर फेंक देंगे तो ये 1/15 -1/10 इक्वल्स टू 1/v। अब यहाँ पे देखिए ये आपका आ गया कैसे, यहाँ पे देखोगे तो एलसीएम आ जाना चाहिए इसका 30 आएगा, चाहे कुछ भी करके देख लो। ये आ गया 2 - 3 बराबर 1/v। v की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर, ठीक है। v की वैल्यू क्या आ गई, -30 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, अगर हम लोग अब देखें नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन से की मदद से हम लोग कुछ देख सकते हैं। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, सिंपल, अभी हम सिर्फ वैल्यूज़ पे बात चल रही है हमारी, ठीक है। मैग्निफिकेशन पे बात करें ज़रा, मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u की टर्म्स में हम लोग इसको देखते हैं। सो -v/u से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब सारी वैल्यूज़ अगर आ गई हैं तो विद साइन लिखेंगे, ठीक है, माइनस एज इट इज़ -30 ओवर -15, तो ये हो गया -2, ठीक है। तो नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, indicates
दैट द इमेज, जो हमारी इमेज है, इज कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल इन्वर्टेड है, रियल भी होगी। ठीक है, वैल्यू इसकी 2 टाइम्स है, तो हम लोग ज़रा देखें m की वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज हाइट ऑफ इमेज, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज कितना, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। और जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम की मदद से देखें तो रफली एक डायग्राम भी स्केच कर सकते हैं, ज़रा समझिए। इसमें देखें तो ये हमारा पोल हो गया ना, यहाँ पे आपका फोकस है, इस जगह आपका सेंटर मध्य में इसको रखा गया है। अब आपको पता है कि साइज़ जैसे जैसे जाता है इधर बढ़ता जाता है, तो लो बना के ही दिखा देते हैं। ये इस तरफ गया है ना, ये इस तरफ से निकल गया, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला है मेरे भाई, वो क्या होता है, वो एज इट इज़ निकल जाता है। ठीक है ना, तो कुछ यहाँ जाके आगे जाके मिलेगा, कन्वर्जिंग बन रहा है मतलब मिलेगा। ठीक है, यहाँ जगह नहीं थी हमारे पास, बट कन्वर्जिंग बन रहा है मतलब मिलेगा। तो उधर जाके, और बड़ी बन रही है, साइज देखो नीचे की तरफ ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा है, तो सही बात है। नेचर, इमेज और इसकी बात करें वापस से, तो HI का वैल्यू कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर निकाल लिया। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी निकाल लिया। पोजीशन क्या है, V की वैल्यू -30 सेंटीमीटर, ये भी निकाल ली। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सी इट। आई होप इट इज क्लियर टू यू जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आई होप वो समझ में आ गया आपको अच्छे से। तो इसमें हम लोग देखें तो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और 2 पोजीशंस ऐसी निकालनी है जहां पे ऑब्जेक्ट रखें तो हर केस में इमेज ट्वाइस बन जाए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अरे यार, इसका मतलब क्या, ट्वाइस का मतलब ये मैग्निफिकेशन दे दिया आपको, आप समझ नहीं पा रहे हो, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड दे दिया, मैग्नीट्यूड दिया अभी सिर्फ मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड दे दिया एंड फोकल लेंथ दे दी, और बोल दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है साहब, कोई दिक्कत ना है। तो एक चीज आप ध्यान रखें, अगर हम केसेस की बात करें तो केसेस में एक तो ये ऐसा आता है, देखो जरा, जब इमेज का साइज बड़ा होता है ना, एक ये आता है कि नहीं, जब ये फोकस और इसके बीच में हो, है ना, फोकस और पोल के बीच में हो, तब इमेज अपराइट है। केस 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन फोकस एंड द पोल, पोल और फोकस के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अगर यार वो फोकस और पोल के बीच में लाई कर रहा है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए उस केस में आपका ये ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है साहब, तो मैग्निफिकेशन जो हो जाएगा ना वो पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज इमेज इज अपराइट, क्योंकि इमेज ऊपर की तरफ है। ठीक, इमेज क्या है, ऊपर की तरफ। और देखो यार, अभी तक मैंने साइन कन्वेंशन, आप अपने पता नहीं कहाँ कहाँ आपने पढ़ा है और जबरदस्ती परेशान होते रहते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है साइन कन्वेंशन की, हमेशा डायरेक्शन के हिसाब से चलो जो इंसिडेंट रहती है, बस आपका खेल खत्म। तो इसमें डरने की जरूरत ही नहीं है। इसमें जब आप देखें मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 0 पहले केस में, तो मैग्निफिकेशन होता क्या है फॉर्मूला वैसे, -v/u, तो ये पॉजिटिव है और ये +2 है, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, सो दिस इज आवर 2, सिंपल। तो ये हो गया v = -2 टाइम्स ऑफ u, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, और पूछा उसने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ही है, u ही पूछा है, तो हम u के बारे में ही चलेंगे। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब वहीं पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ जाएगा 1/f मिरर फॉर्मूला इक्वल्स टू, अगर हम लोग v की बात करें u की, तो 1/u + 1/v, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए 1/f आपको गिवन है, माइनस का हो जाएगा क्योंकि फोकस आपको इधर ऑपोजिट में मिल रहा है, फोकल लेंथ आपको ऑपोजिट में मिल रही है इंसिडेंट के। तो कितना है ये, 10 है मेरे ख्याल से, देख लीजिए गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर है तो माइनस का 10 बराबर 1/u प्लस और ये -1/2u।
ये ऐसा हो गया, ये हो गया माइनस का 1/10 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया 1/u और यहाँ पे 1/2u, 2u यहाँ पे निकल के आ गया, ये हो गया 2 - 1 सीधे सीधे। यानी कि अगर हम लोग इसमें देखें तो ये u की वैल्यू है, ठीक है ना, दिस इज द वैल्यू फॉर u, 24 मत समझ लेना, ये u है ना। और देखो 2 - पॉजिटिव यानी कि -1/10 इक्वल्स टू इक्वल्स टू 1/2 - 1 2 टाइम्स u, ये कट जाएगा 5 आ जाएगा, यानी u की वैल्यू आ गई -5 सेंटीमीटर। माइनस का क्या मतलब है, ये ऑपोजिट है, मतलब यहाँ पे, यानी कि इसका फॉर्मेशन जो होगा वो यहाँ पे होगा, यहाँ से 5 सेंटीमीटर। तो पोजीशन एक पोजीशन तो ये निकल के आ गई, ठीक। दूसरी पोजीशन अगर आपने निकालनी है तो दूसरा कब इमेज बड़ी बनती है, कब ट्वाइस बन सकती है, जब वो फोकस और सी के बीच में हो, है ना, जब वो यहां लाई करे, सही बात है। तो यानी कि केस 2 में इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इस केस में इमेज रियल, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, रियल और इन्वर्टेड हो जाएगी, ठीक है। इस केस में जो आपकी इमेज है वो कैसी हो जाएगी, रियल हो जाएगी और साथ के साथ में इन्वर्टेड हो जाएगी। तो इसमें आपका जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 0 हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस बार हम मैग्नीट्यूड को क्या लेके चलेंगे, -2 बराबर -v/u, यानी कि v बराबर ट्वाइस ऑफ u, इस बार ये हो जाएगा। अच्छी बात है साहब। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो लगा दीजिए -1/10 1/f हो गया, 1/v प्लस 1/u, v की जगह हम लिख सकते हैं -1/10 बराबर v की जगह कितना आ जाएगा आपका 1/2u प्लस 1/u, इधर आपका हो कितना रहा है 3/2 हो जा रहा है, सीधे सीधे 3/2 हो रहा है ना ये। अरे कोई भी क्वांटिटी का हाफ है और ये प्लस होल है, तो हाफ प्लस होल 3/2 आ गया, यानी कि -1/10 बराबर 3/2u, ये हो गया 3 × 30, ये 5 15, यानी u आ गया इसमें -15 सेंटीमीटर, राइट। माइनस साइन का मतलब क्या है, यहां पे आप नोटिस कर लीजिए, नेगेटिव साइन इन u मीन्स ऑब्जेक्ट इज टुवर्ड्स लेफ्ट, सही बात है, और लेफ्ट पे ही रखेंगे, कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर में टुवर्ड्स लेफ्ट ही रखना पड़ेगा। सो इन दिस वे ये वाला क्वेश्चन भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं, बट क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था यार, इसमें आपके मैथ्स वाले सर ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में ही बना के हमने किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सो बहुत इजीली आपने इसको निपटा लिया। तो क्वेश्चन को पकड़िए ध्यान से, है ना, क्वेश्चन की फील समझिए और उसके बाद में आप उसे सॉल्व कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो इसी बात पे अगला सवाल करते हैं। 5 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की और उसका डिस्टेंस दे रखा है u 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर जिसका रेडियस 30 सेंटीमीटर है। अब हमें नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज निकालनी है, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हमें क्या क्या गिवन है, गिवन डेटा देख लें एक बार, ठीक है, हम लोग गिवन डेटा देख लेते हैं, कितना है, h है ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, u कितना दे रखा है -10 सेंटीमीटर होगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है ये। इस बार अब आपने ध्यान रखनी है सारी चीजें, ठीक है, इस बार कॉन्केव नहीं है, ये कॉन्वेक्स है। तो इस बार जब u तो अभी भी आपका निगेटिव ही होगा क्योंकि पोल से इधर जाके ही नापोगे आप u, यही तो आपका u होगा, पोल से इस तरफ ही जाना पड़ेगा आपको, तभी u नाप पाओगे। तो इंसिडेंट रे के तो ऑपोजिट जा रहे हो, सही बात है, आप जा तो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में ही रहे हो, सीधी सी गणित है कि नहीं। सो फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, तो u की वैल्यू -10 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r दे दिया 30 सेंटीमीटर। तो बेटे अगर r 30 है तो फोकल लेंथ आ गई ना 15 सेंटीमीटर r/2। अब नेचर, पोजीशन एंड ब्ला 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 सब निकालना है, तो भैया बस पॉजिटिव फोकल लेंथ होगी क्योंकि फोकल लेंथ इसकी इस बार इस तरफ है और जिसको निकालने के लिए आपको इधर ही जाना पड़ेगा, है ना। यानी ये तो डायरेक्शन, ये देखो ना, ये तो डायरेक्शन ही हो गई,
ये तो डायरेक्शन है किसकी, इंसिडेंट रे की, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आप जा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आओ अब जरा इसे कर लेते हैं, बहुत आसान है। आप मिरर फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे बेटे, जैसे ही आप इसमें यहाँ पे मिरर फॉर्मूला लगाते हो तो मिरर फॉर्मूला लगाते से ही देखिए आपके पास में क्या बन जाता है, यहाँ जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/f 1/15 बराबर 1/v, v हमें पता नहीं है, माइनस 1/10, 10 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि 1/v बराबर 1/15 प्लस 1, उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया 1/v बराबर, ये हो गया यहाँ पे 30, ये हो गया 2 + 3 है कि नहीं, 2 + 3, यह आ गया आपका 5/30। 5/30 का मतलब कितना हो गया यहाँ पे, 5/30 का मतलब कितना हो गया, 1/v है 5/30 यानी कि 6, 1/6, ये 1/6 का मतलब 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव v मीन्स, पॉजिटिव v का मतलब क्या है, पॉजिटिव v मीन्स दैट द इमेज इज नॉट रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, इट इज वर्चुअल एंड एज वेल एज, रियल इन्वर्टेड नहीं है, वर्चुअल एंड अपराइट रहेगी। और ये केसेस में बता ही चुका हूँ, कॉन्वेक्स में 2 केसेस होते हैं, उसके हिसाब से पॉजिटिव का मतलब ये है। नेक्स्ट अगर देखें तो मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन आपको क्या देता है, -v/u से आता है आपका, तो यहाँ पे अगर देखा जाए मैग्निफिकेशन क्या है, ठीक है, मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, m -v/u, v है 6, u है आपका 15 आई गेस, माइनस का, है ना, माइनस नहीं, माइनस का 10, ठीक है। मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 0.6, लेस देन 1 आ गया पॉजिटिव। देखो 2 चीज़ें, मैग्निफिकेशन की वैल्यू है 0.6 या हम बोले लेस देन 1, इसका मतलब है इमेज इज डिमिनिश्ड। कैसी है ये, डिमिनिश्ड है, मैग्नीफाइड नहीं है, कैसी है, डिमिनिश्ड है। सो हमारी ये इमेज क्या है, डिमिनिश्ड है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब ये हुआ दैट जो हमारी इमेज बन रही है, तो इमेज फॉर्म्ड जो है हमारी इज डिमिनिश्ड होने के साथ साथ पॉजिटिव का मतलब कैसा है, इरेक्ट या हम बोलें अपराइट, है ना, ऊपर की तरफ है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से ये ऊपर की ओर रहेगी, ठीक है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये आपकी इमेज हो गई। इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, ये आपको समझ में आया हो। तो देखो नेचर भी निकाल लिया हमने यहाँ पे, हमने यहाँ से पोजीशन भी निकाल ली और साइज भी निकाल दी, ठीक है, मैग्निफिकेशन भी निकाल दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन चाहे कोई सा भी हो, कॉनकेव का हो, कॉन्वेक्स का हो, आपका मिरर फॉर्मूला का हो या फिर मैग्निफिकेशन का हो, इसमें बिना किसी डाउट के एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक दी मैंने आपको, और बाकी मैं आपके मैथ्स का कमाल है, तो वहां से आप इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो। मिरर्स तक आई होप कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं वापस से आप लोगों को एक बार बता दूं कि हम लोगों ने लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पूरा कर लिया है। ये जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है लाइट में, दैट हैज बीन डन, ठीक है, अच्छे से। एंड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवा दिया आप लोगों को, जरा इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत मजा आया होगा। ये मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना मजा आया और कितना आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया, और ऐसा ही ट्रेंड हम चलने दें या नहीं, कि कुछ थ्योरी और थ्योरी के जस्ट बाद में न्यूमेरिकल्स, ताकि दोनों की दोनों स्किल्स आपकी डेवलप होती रहें। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप यहाँ पे नए हैं तो। इसको प्लीज एंड प्लीज जितना हो सके बच्चों तक आप मैक्सिमम पहुंचाएं, ताकि हमारा जो एक छोटा सा रेवोल्यूशन है एक एंड पे, फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का, फ्री तो बहुत लोग दे रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म पे, बट क्वालिटी एजुकेशन सबको मिले, तो उसके लिए यू आर आवर आर्मी, आप ही हमारे आर्मी हैं। तो एक छोटी सी हेल्प,
आपका एक शेयर भी बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।